नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगली वीडियो में। आज हम बात करेंगे भाई आपके एक आगामी एग्जाम के बारे में, जो आपका एग्जाम होने वाला है, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। एग्जाम का नाम है एसएससी जीडी, एसएससी जनरल ड्यूटी। जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी। बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, लगभग 40,000 की वैकेंसी है ये। तो इस वैकेंसी के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। आपकी तैयारी से लेके एग्जाम से होते हुए, फिजिकल से होते हुए, फाइनल ज्वाइनिंग तक आप जिन जिन प्रोसेस से गुजरेंगे, वो सारे प्रोसेस के बारे में आपको बता देते हैं भैया आज। ठीक है। तो जो आपको आपका जो एग्जाम है, जीडी का एग्जाम है, इसको कंडक्ट कराने वाली बॉडी का नाम है एसएससी। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दूसरी बात आती है कि भाई किस पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। तो मैं बता दूं आपको, आपका जो एग्जाम है वो कांस्टेबल पोस्ट के लिए होता है। आप जिन भी डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, आप कांस्टेबल पोस्ट पे जाएंगे। फिर दूसरी बात आती है भाई डिपार्टमेंट कौन से मिलेंगे आपको। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है, और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा। इनके बारे में लगभग सभी को पता होता है। इसमें दो तीन डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। जैसे सबसे पहले आता है असम राइफल्स। ठीक है, वो भी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसके अंदर भी आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद एसएसएफ है। एसएसएफ में क्या होता है? सेक्रेटरीट सिक्योरिटी कौन सी फोर्सेस। अभी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स होती है एसएसएफ। उसके अलावा आती है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और एक तीसरी आती है एनसीबी, जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो। इन सभी डिपार्टमेंट्स में आप क्लियर करके आप कांस्टेबल पोस्ट पर जाने वाले हैं। उसके बाद आपको देना होता है आपका एग्जाम। फिर बात करते हैं आपके एग्जाम की। तो जो आपका एग्जाम है, वो एग्जाम होगा ऑनलाइन बेसिस, जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है। इसमें कोई मेंस एग्जाम नहीं होता, वन डे एग्जाम है। सिर्फ प्री का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल, मेडिकल और ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि भाई इसमें दो पेपर होंगे। आपका एक ही पेपर होने वाला है, और उस पेपर में आने वाले जो सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो आने वाले सब्जेक्ट हैं वो 4 से 5 हैं। अब 4 से 5 का क्या मतलब है, मैं बताता हूँ आपको। तीन सब्जेक्ट सबके सेम है, जिसमें पहला आएगा मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, और तीसरा जीके जीएस आता है। जीके भी आती है उसमें, जीएस भी आता है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, करंट अफेयर्स भी होता है उसमें। जो चौथा सब्जेक्ट है, उसके लिए मैंने चौथा और पांचवा बोला, क्योंकि वो ऑप्शनल है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल, आपने फॉर्म में हिंदी भरा है, तो आपके पेपर में हिंदी आएगी। अगर आपने इंग्लिश भरा है, तो आपके पेपर में इंग्लिश आएगी। आप इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। तो 4 पोर्शन हो गए भाई। हर पोर्शन से 20-20 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं 80 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, तो आपका पेपर हुआ टोटल 160 नंबर का। अब 160 नंबर का आपका पेपर है, जिसमें सही करने के लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 2 मार्क्स। इसमें साथ में नेगेटिव मार्किंग भी, जैसा कि आप हर एसएससी के एग्जाम में देखते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी 0.5 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। जब आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तब आपको बुलाया जाता है पीईटी के लिए। अब ये पीईटी क्या है? पीटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपका फिजिकल लिया जाता है। अब फिजिकल में क्या है? फिजिकल मेल्स के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है। इसके अलावा भी मेल्स में भी दो कैटेगरीज बनाई हैं, एक रेस्ट ऑफ इंडिया है, एक लद्दाख एरिया है। क्योंकि लद्दाख एरिया क्या है, वो माउंटेन एरिया है। वहां पे हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, वो कम ज्यादा होने की वजह से वहां के लोगों का फिजिकल अलग से लिया जाता है। अगर नॉर्मल बच्चों के फिजिकल की बात करें, तो उसमें फिजिकल होगा भी 5 किलोमीटर की रेस होगी 24 मिनट में, ये मेल्स के लिए है। 1600 मीटर की रेस होगी 8.5 मिनट में, ये फीमेल्स के लिए है। अब लद्दाख वाले बच्चों की बात करें, तो लद्दाख वाले बच्चों के लिए 1 माइल यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर्स, यानी 1600 मीटर की रेस है 6.5 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में। और वहीं फीमेल्स की बात करें तो 800 मीटर है 4 मिनट में। ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप इसे फुलफिल करते हैं, आप इसे क्लियर करते हैं, तो आपको बुलाया जाता है मेडिकल के लिए। अब मेडिकल में इसका कोई खास स्ट्रिक्ट मेडिकल नहीं है, जो नॉर्मल चीजें होती हैं वही होंगी उसमें। जैसे कि आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आंखों का जो विजन है वो 6/9 का होना चाहिए विदाउट स्पेक्स के। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं। घुटने नहीं मिलने चाहिए। अगर जो आपके घुटने हैं वो अगर मिलते हैं, तो आप अभी से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो चीजें
कुछ हद तक दूर की जा सकती हैं। फ्लैट फुट के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज आती हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। कोशिश करिए, अगर किसी का थोड़ा बहुत है तो वो एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। ये सब होने के बाद आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लेके उनके हेड ऑफिस में, जहां आपको बुलाया जाता है, वहां पे आपको जाना होता है। वो होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और फिर आप सर्विस में होते हैं, आप ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। ये सारी जानकारी थी भाई आपके एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो आई थी एसएससी जीडी की। इसके टारगेट बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अभी एनरोल करिए अपने आप को, सीटें लिमिटेड हैं। आप आ सकते हैं, आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप नहीं आ सकते आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आपको पहुंचने के लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाकर एडू चाणक्यन ऐप को डाउनलोड करना है। जो आईफोन यूजर्स हैं उनको क्या करना है, वो डायरेक्ट इस ऐप को नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, उनके लिए क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, जो आईफोन यूजर्स है उनके लिए ऐप अलग है भाई, वो अगर अपने ऐप स्टोर पे ढूंढेंगे एडू चाणक्य नहीं मिलती आईफोन पे, उनके लिए उनको क्या करना है, उनको क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी है। जब उसमें आगे से कोड मांगे, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड भरा जाता है भाई। ऑर्गेनाइजेशन जो कोड है वो मैं आपको बता देता हूँ, BULGQM ये कोड है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं उसके लिए। अगर आप यहाँ फिजिकल आना चाहते हैं तो आप क्या करना है, आपको सोनीपत आना है। सोनीपत मॉडल टाउन में ये चाणक्य एकेडमी है, चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अगर आपको आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप हमारे नंबर 9996406888 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, और किसी एग्जाम की डिटेल्स के लिए हमें जरूर कमेंट करें, हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।